नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोल ऑफ वर्ड्स में। दोस्तों, राधे श्याम रामायण के पिछले भाग नंबर 3 में आप लोगों ने धनुष यज्ञ के बारे में सुना। किस तरह प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव के धनुष का भंजन किया, जिस कारण परशुराम क्रोधित होकर महाराज जनक के दरबार में उपस्थित हो गए। और इसी भाग में आप लोगों ने लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन भी सुना। आज मैं आप लोगों के लिए राधे श्याम रामायण का अगला भाग यानी कि भाग नंबर 4 श्री राम विवाह लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारे तीनों भागों को बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, उसी तरह आप इस भाग को भी उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह देंगे। और एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतना ज़्यादा स्नेह दिया, इतना प्यार दिया और आपने अपनी YouTube फैमिली में मुझे शामिल किया, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीताराम विवाह। यों तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नयनों को है लालसा निरखें यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद्र। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नयन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिस बन गया बनी बना सा बेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए। गुरुवर सीतावर वरणी से रघुवर वर को वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ,
इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है। फूला न समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने पूर्ण किया मिथिलेश्वर का। शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न अभी कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह संयुत सरल भरत लाल की बात। गुरु वशिष्ठ गद गद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए वह समाचार सब सच्चा है। रवि कुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका न है मिथिलेश्वर की यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गादि तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है। ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ बंद रहे कड़े बंधन में हैं। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर। निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्राण वाला प्रतिबंध। मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में। वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात। बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति शाहाद। पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद। मिथिला को साजें सभी सज कर साज अनूप। मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार। महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात। रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात।
पालकी ऊंट गज रथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुर गुरु सुर नायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कहे जब रघुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में। करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई बाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी। तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधमीन नकुल लोवादिक मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरवास। जाती थी करती हुई वहीं बारात निकाश। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग। भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी। या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटी थी। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सूर्य दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर। जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात। गाद तनय से जान ली मन में मन की बात। बोले जनवासे चलो चलता हूँ मैं साथ। दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति
सत्य संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भांति भांति पर खा लो अब। तब कहा अधिपति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छूट सकते नहीं मुने, यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राज सभा ही में निपटेगा यह लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बरात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। नख सिख तक साजों से सजकर अब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जभी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का टेहला भले प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल्य अपार। चढ़ने को बारात के ज्यों ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाज पर गरुड़ ध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए, तड़ित तारयुत मेघ मनु के की को थिरकाए। विधि सेवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। जब वर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरें लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है, प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, चपलासी अबला छाज रही छज्जों छत्तों चौबारों में। प्रेमी पुरवारी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजा वृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है।
इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार। आ पहुँची बारात बहे राजबमल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत। गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार। मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खम्भों में मणियों के साज सज रहे थे। जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। नाते में तो बांधा ही था, दर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर मात। मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा एन। भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नयन। समधि समधि का मिलन देख उपमा की देखी थकती है। बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनमें जगदम्बा, जन्मा जिनके जग त्राता है। उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जान कर जब सब गए विराज। दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मड़ियाँ हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियाँ हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार। शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे रघुवर के। हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा। भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलिपाप ताप नाशन हारी जिनसे अवतरी सुरसरी है। जिनकी केवल रज को छू कर तर गई साप से पथरी है।
उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले हैं आज धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार दंपत्ति संपत्तिवान थे, प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण साखोचार बखान, अब दंपति कहने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित छाती, कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी, अब वह हो रही पराई है। राजा ने सोचा तप क्या है, यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं, उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बन कर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर वार दी संपत अतुल्य अपार। जन तब यह कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भांवर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, सत आनंदों में सतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठजोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भांवरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी हैं सब युगल रूप विश्वंभर के। या रति अनंग हो कर अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं। जी भरता नहीं है दर्शन से तो फिर दर्शन करते हैं।
जिनके मानवीय चरित्रों पर शरद या नारद थकते थे, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते थे। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7, भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यह रीति प्रधान। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता व मांगिनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी बेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हूँ वर वधू बड़े सौख्य सम्मान। गिरिजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे जब तलक चांद चांदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, यह बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पाँव रावरे के, इस नाते ने ऐसा नाथान बन सकते नहीं दूसरे के। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यहीं विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते ही महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित, श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भागिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा भी पूर्ण होगी आज्ञा की केवल देरी है, समधि भी हैं वर कन्या भी आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापत की विनय सुन बिह से कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह उठे हाँ यह भी हो जाए। यह कौन जानता है किसने किसका सम्मान बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलते हैं देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है,
शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। यह प्रेम ग्रंथ संबंध ग्रंथ जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार कौशल पति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जी ने, मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अयाचक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठा यह त्रिभुवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवासे कौशल नाथ चले। दरवाजे पर पहुँचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़ कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा भी और व्यवहार। किसने देवी देवता बना जोड़ी, यह गांठ तुम्हारी है। यह जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं। यह फल है लगन हमारी का इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम आज नचाएंगी। घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। वह डोरे डाले हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब वारी जाती हैं अब। मन भी दे दिया सिया भी दे दी खुद भी बलिहारी जाती हैं अब। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, वर वधुओं को ले गई तीर्थापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार। दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखे जानकी पट घूंघट की ओट। माया ही में जीव जनु हुआ ब्रह्म परलोट। सब प्रकार सब नेग कर हंस हंस कर स्वच्छंद। गाती थी अनुरागिनी गीत गान सानंद। प्रातः काल की जब बजी सहनाई में राग। जनवासे आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट। भैया तो मुट्ठी आ गए दूधा भाती चाट। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे।
जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने। नेत्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है। यह फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। यह सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है। पर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब बेकार उलहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात यह केवल रीति निभाई है। अब जो नार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुखमय संवाद। कुंवर कलेबे को जनक बुला रहे साहद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ। यह सब कहकर हंसते हुए चले राम के साथ। अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी ज्योनार। बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थीं। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थीं। दासी दल चंवर डुलाता था वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज यहाँ सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटा पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है उससे बड़ा यहाँ। बेटी सहित धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल। तब प्रबंध बड़ हार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतिनी हुई नियम अनुसार। दोनों दिशियों ने लगे विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान। कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में बर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार। कन्या वालों से कहा यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार। बराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़ार। पंगत के आगे ही पंगत मणिजड़ित स्वर्ण पात्रों की थी। षड्रस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी।
सुंदर सुजान सब सूपकार, स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुँचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वादयुत थे, इतना ही कह देना है सब वराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थीं, मंगलाचार के गीतों से गरवर को प्रमुदित करती थीं। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है यह, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है यह। अनुसूया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है, हाँ सरस्वती की पुजारिनी कितनी मतहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ से लो सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीठनों की रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से है हुआ वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जबी राजसी भोग, चले मान पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदिनी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई ज्योनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर मात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ बार, पल का टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल शोर। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे भरे थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बैन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणाएन।
देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात। समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रविकुल के रवि समान बेटा। चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें। पंचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ। यह हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना। उसके जिसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह। इतने ही में वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर। बाहर आही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा। पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव यह होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक। पर आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ। नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार। मुहूर्त था इस समय भी विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीस नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं। अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। वरियाई मिथिला फिरे बिरह व्यथा के साथ। फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान। बैठी नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँच अवधेश ने की सब रीति सप्रीत। कंकड़ छड़ियाँ आदि जो की वैवाहिक रीत। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी।
रत्नों मणियों को बार बार बलिहारी माता जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राज्यसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से। मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर आश्रम को विश्वामित्र गए उर में राघव की छवि लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन। माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बैन, कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल। बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल, कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम। इन चरणों की कृपा से विजयी है यह राम। जय श्री राम। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो कृपया लाइक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से अपना स्नेह अपना प्यार बनाए रखें। हम आपको राधे श्याम रामायण के समस्त भाग हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। जय श्री राम।